हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 अप्रैल 2024 और 13 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, चाबहार के बाद भारत को हाल ही में दूसरे विदेशी बंदरगाह सिटवे के संचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है। यह किस देश में स्थित है? आफ्टर चाबहार, इंडिया हैज रिसेंटली गेन्ड द राइट्स टू ऑपरेट अ सेकेंड ओवरसीज पोर्ट सिटवे। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है ओमान, फोर्थ ऑप्शन है म्यांमार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चाबहार के बाद भारत को म्यांमार में दूसरे विदेशी बंदरगाह सिटवे को संचालित करने का अधिकार मिल गया है। विदेश मंत्रालय ने काला दान नदी पर स्थित पूरे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। IPGL बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सब मीटर रेजोल्यूशन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? विच इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च अ सबमेट्री रेजोल्यूशन सैटेलाइट TSAT-1A? फर्स्ट ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं, थर्ड ऑप्शन है महिंद्रा एरोस्पेस, फोर्थ ऑप्शन है बोइंग रोटरक्राफ्ट सिस्टम। बताइएगा दोस्तों, सबमीटर रेजोल्यूशन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टाटा एडवांस सिस्टम्स। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स ने सैटेलॉजिक के सहयोग से भारत का पहला निजी क्षेत्र निर्मित सबमीटर रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है। स्पेस एक्स द्वारा फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उपग्रह लॉन्च किया गया था। उपग्रह को कर्नाटक में TASL की सुविधा में इकट्ठा किया गया था। एलन मस्क की स्पेस एक्स ने अपनी पहली बैडवैगन उड़ान में कुल 11 उपग्रह लॉन्च किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का है? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन टू 1 लाख मेगावाट बाई विच ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है 2030 तक, सेकेंड ऑप्शन है 2040 तक, थर्ड ऑप्शन है 2042 तक या फोर्थ ऑप्शन है 2047 तक। बताइएगा दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 2047 तक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का है, जो मौजूदा 8000 मेगावाट से एक महत्वपूर्ण छलांग है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष A.K. मोहंती ने ऊर्जा परिवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए समय इस लक्ष्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ब्रीडर रिएक्टर 3 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का योगदान देंगे, जबकि 17.6 गीगावाट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से निर्मित हल्के पानी रिएक्टरों से आएगा और अन्य 40 से 50 गीगावाट दबाव वाले भारी पानी रिएक्टरों से आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने और देश की लंबे समय से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी टू टैकल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द कंट्रीज लॉन्ग फ्लोटिंग इकोनॉमी? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है सोमालिया, थर्ड ऑप्शन है सूडान, फोर्थ ऑप्शन है जिम्बाब्वे। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी जिम्बाब्वे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने आसमान छूती मुद्रास्फीति से निपटने और देश की लंबे समय से लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए सोने द्वारा समर्थित एक नई संरक्षित मुद्रा लॉन्च की है। जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक के गवर्नर जॉन मुसाइवनु ने कहा कि नई मुद्रा, जिसे जिम गोल्ड कहा जाता है, को विदेशी मुद्राओं, सोने और कीमती खनिजों का समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय सेना को अप्रैल 2024 में किस देश से LGL-A S-Man पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है? द इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ LGL-A S-Man पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम विच कंट्री इन अप्रैल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है UK, फोर्थ ऑप्शन है USA। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय सेना को अप्रैल 2024 में किस देश से लगला S-Man पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैंडेट्स का पहला बैच प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी रूस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सेना को एक बड़े सौदे के हिस्से के रूप में 24 रूस निर्मित इगला S-Man पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत में घरेलू उत्पादन भी शामिल है। इस खरीद का उद्देश्य सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है, खासकर उत्तरी सीमा के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चेन्नई में ITC ग्रैंड चोल में आयोजित वार्षिक काउंसलर दिवस कार्यक्रम के दौरान मानद काउंसलर कोड डिप्लोमेटिक इंडिया द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मेडल ऑफ ऑनर बाय द हॉनररी काउंसलर कॉर्प्स डिप्लोमेटिक इंडिया ड्यूरिंग द annual council day event held at the ITC Grand Chola in चेन्नई? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद गोयल, सेकेंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद,
थर्ड ऑप्शन है प्रमोद शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है नीरज शर्मा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नीरज शर्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में पलाऊगढ़ राज्य के मानद महावाणिज्य दूत नीरज ए शर्मा को आईटीसी ग्रैंड में आयोजित वार्षिक काउंसलर दिवस कार्यक्रम के दौरान मानद काउंसलर कोर डिप्लोमेटिक इंडिया द्वारा सम्मानित मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। चेन्नई में चोल HCDCD इंडिया द्वारा आयोजित काउंसलर डे 2024 कार्यक्रम विशिष्ट अतिथियों का एक समूह था जो विशिष्ट व्यक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और IIT बॉम्बे के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which bank has signed an MOU with Society for Innovation and Entrepreneurship and IIT Bombay to provide financial support to startups? फर्स्ट ऑप्शन है कैनरा बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूको बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा दोस्तों किस बैंक ने स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और IIT बॉम्बे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे और कैनरा बैंक ने स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अपनी कैनरा स्टार्टअप योजना के तहत कैनरा बैंक पूरे भारत में औद्योगिक इकाइयों के निर्माण, प्रचार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। साइन एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर के रूप में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए शुरू से अंत तक व्यापक ऊष्मायन और त्वरित समर्थन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a full member of the 16th Finance Commission recently? फर्स्ट ऑप्शन है स्मिता सारंगी, सेकेंड ऑप्शन है मनोज पांडा, थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, फोर्थ ऑप्शन है तनु सिंह। बताइएगा दोस्तों हाल ही में 16वें वित्त आयोग के पूर्व सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र ने अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, जिन्हें अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के फार्मूले पर सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया है। सरकार ने 31 दिसंबर को आयोग का गठन किया था और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष नामित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम? फर्स्ट ऑप्शन है बलवीर सिंह, सेकेंड ऑप्शन है अर्जुन सिंह, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद शाहिद, फोर्थ ऑप्शन है हरेंद्र सिंह।
बताइएगा फ्रेंड्स, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरेंद्र सिंह को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। उन्हें 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक तक कोच नियुक्त किया जाएगा। हरेंद्र सिंह हॉलैंड के जेनके सॉफमैन की जगह लेंगे। सॉफमैन एक पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम के पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद पिछले महीने राष्ट्रीय महिला टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2 दिवसीय अभ्यास तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किस द्वीप पर आयोजित किया गया है? 2 डे एक्सरसाइज कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड ऑफ विच आइसलैंड्स? फर्स्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप द्वीप समूह, सेकेंड ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, थर्ड ऑप्शन है अगाती द्वीप या फोर्थ ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप समूह। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। देश की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए लक्षद्वीप समूह पर 2 दिवसीय अभ्यास आयोजित किया गया। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य समुद्र से उत्पन्न होने वाले असमरित खतरों से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को मान्य करना था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी शामिल थी। देश की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए लक्षद्वीप समूह पर 2 दिवसीय अभ्यास आयोजित किया गया। अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य समुद्र से उत्पन्न होने वाले असम्मित खतरों से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को मान्य करना था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी शामिल थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।